रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागनराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रश देंगे। अटेंशन प्लीज। आए सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वो अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वो इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वो कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उन हथियार की धार नहीं दे लेते, कैसे यकीन करें? उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वो कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक हो सकता है एक इंसान कल्प्यू है, ये गैर टर्की मात कर जाए हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदाव हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं, जिनका निशाना अचूक हो। शेयर करना पसंदीदा। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जानी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन है, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। आप लोग शपथ ले कि अपनी गोली से नागराज की खत्म करके नीचे उतरेंगे। मैं डॉन हूँ। यूरोप का सबसे रवंतर जाग गम मास्टर मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। हम सब कसम रवाते हैं। मैं इन घड़ी में अलार्म भर रहा है। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गम निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे साए, उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब है कहाँ? नागराज, क्या चारों मर गए? नागनाज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागनाज जब उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र। आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहां गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ, जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों का अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दी और फिर ठाक। उपद्रव एसएस, ये स्नैक फोर्स हैंड है। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। कमाल है। सांपों की ससी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं बिकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। ये क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव से रक्तस्राव रोके रहता है। और ये हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर गपी की वस्तु की इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना लगती है उठा लेगा। ये बाल मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत जरूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली की नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए। $5000, 10,000 और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में फोर्ड के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका ले लिया है? नागराज, ये तो सौदा है भाई।
मैं उससे 1 करोड़ का आका भी दिलवा सकता है। फिर तो तुम्हारी विगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोहों के सरदारों का ये सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज की लेकर चल पड़ा। सरदारी का नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। तभी वो मूर्ति बहुत प्राचीन है। सरमी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वो 1 करोड़ रुपये मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वो मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग कबीले के मंदिर में रखी वो मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा। नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में नियत से जाता है तो डस लेते हैं। बरी उनसे, ये तो बहुत विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। तो लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। ली, क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है। इसे गुजर जाने दूर। जागते मंदिर के पार्श्व भाग में नागराज रखुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया। बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। और फिर शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। शम शम शू। आज चल नीचे मंदिर के अंदरनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया हूँ। नागराज, अब ये दरवाजा। नागानंद, नागराज का दायां हाथ। नागानंदा, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाजा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखवा दिया। सांस, बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी, अरे मादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो। ठहरो, अभी चबवाता है मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली पुकारों से धावालादी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी फंस। ये मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली पुकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये किसी विशेष दर्जे का नाग है। रसायन विज्ञान, उफ, काफी श्वतर नाग बला थी। सचमुच इस मूर्ति की चुराना आसान काम नहीं, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर राज कॉमिक्स। गबत कबते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे, जो खतरे का संकेत था। ओह पवित्रा, मुझे इन बत्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है। पकड़ी, खोल लो, जाने न पाए। कबीलों को खबर कर दो। चारों तरफ से घेरा डालो। सक सक, तीर भालों की बौछार चल पड़ी। सक जिप, सांप सांप। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मशाले ही मशाले। ठाक साए। मुझे इस अक्ष वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। अरे कहाँ गया? वो देखो, उस पहाड़ी पर है। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों न इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं? गार्ड गार्ड गार्ड। अब इन तीर भालों के कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहाँ जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। नागराज, इस पेड़ की सड़क से हटा दूं। ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उनवाड़ कर फेंक सकता है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मज नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल ही जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पाँव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। ये पेड़ तुमने गिराया है। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। मुझे वह मूर्ति चाहिए। ये तो कोई सन्यासी है, सफेद बालों वाला। ओह, यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो। तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं है करता, तुम भटकते हुए इंसान हो। कहीं ये तुम वही सोच रहे हो, बाबा गोरख बौलका में ही गोरखनाथ नाथ तो है। यह मूर्ति वापस नहीं मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे माधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए मैं तरह की इस पेड़ को हटा दी और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी किए पूर देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दी और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन
ओह, मेरे गले में फंदा। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। नागराज, शिकांगी। वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। मुक्त करने के लिए शिकांगी नेवले का धावक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता। तभी ठाक, अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरक्षनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालात जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो ये तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है। ... मैं इसे चालूंगा। ... एक नाग पुकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। ये ती इच्छाधारी नाग है। मेरी औरतें धोखा नहीं खा सकती। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। क्या इंसान तुझी भी है? गौर से मेरी बात सुना। एक लड़की मेरी पूजा मृण थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप ये बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी आयरन में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत थी, जो इसे पालपोस कर रजवान करे और इसे अपनी माँ के साथ ही अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना, मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलेगा। तुम मेरे कंठ से विष की शैली ... और मेरे बारीर का भस्म बनाकर इस बच्चे की खिला देगा। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बमाकर खिलाने से पहले इन बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से उमवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे। और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जिह्वा के स्पर्श कराओगे और तब ये नागराज जाएगा। सांपों की को भी ममल इसे पराजित न कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा, जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म से खिलाई जाए। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। ओह, अभूतपूर्व, इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है, जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी माप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद मुख में इच्छाधारी सौंप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का शन करके उसमें एक कैप्सूले फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। आपरे नागराज, तुम मेरे वो गुलाम हो लिए काम करेगी कि आका मैं आपका गुलाम हूँ। नागराज, 1000 सांप तुम्हारे बदअदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। ... गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने को शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सौंप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। PLOU लोरी। इस तरह गोरखनाथ ने योग विद्याओं से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और विषया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। ये है वह कैप्सूल। जब नागराज की होश आया। अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, कोई बोझ हट गया हो? क्या तुम आतंकवादी गिरोहों के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं है। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने अकर अपराधी करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों की पहचानता है। लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई। ये सही रास्ते पर आ गया।
आपके चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर ये दैवता तुत्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। ये नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और गर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। ये नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब से शिकांगी उसके पास था, वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता है। तान, जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मैं पद्मनी की गुलामी करता रहता। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम। नागराज, और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी साथ है। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। समाप्त। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाप गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देव वजह यह है कि उसका निशाना सब पहले कौल बनता है। उधर गोरखनाथ ने नको यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से संप्रदाय एक हिंसा सता गई और कबीलों में गोवध जात की जय जयकार होने लगी। नागराज पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।